स्वागत है आप सबका। आज पुनः प्रारंभ कर रहे हैं शेष विषय जो बचे हुए हैं। बिना कुछ भूमिका के अपने मूल विषय पर अध्ययन अपना प्रारंभ हो, समय कम है तो हम न्याय शास्त्र में प्रमाण के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि न्याय में 4 प्रमाण माने जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो 3 प्रमाणों के बारे में हमने चर्चा की थी: प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। इन तीनों प्रमाणों के बाद प्रमेय पदार्थ को सिद्ध करने वाला चौथा जो प्रमाण है न्याय शास्त्र में, वो है शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण जो है, अर्थात शब्द के द्वारा भी प्रमेय पदार्थों की प्रामाणिकता स्वीकार्य है। तो शब्द प्रमाण के द्वारा जब हम किसी प्रमेय को स्वीकार करते हैं, उसकी प्रामाणिकता को मानते हैं, तो शब्द क्या है, उसके क्या लक्षण न्याय शास्त्र में किए गए हैं, ये आवश्यक हो जाता है जानना। तो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हमारे समस्त व्यवहार का जो साधन है वह शब्द ही है। ऐसी स्थिति में हम जो भी व्यवहार करते हैं, परस्पर अपनी अभिव्यक्ति को एक दूसरे को समझाने के लिए, वो शब्द के माध्यम से ही होता है। लेकिन कौन सा शब्द प्रमाण के रूप में माना जाएगा, ये यहाँ विशेष बातें होती है। तो वह कौन सा शब्द प्रमाण रूप में स्वीकार्य है, उसके लिए लक्षण करते हैं आप्तवाक्यम शब्दः। आप्तवाक्यम शब्दः अर्थात शब्द जो है वो आप्तवाक्य, आप्तवाक्य रूप जो शब्द, वही प्रमेय को सिद्ध करने में प्रमाण माना जाएगा। इसका मतलब सभी शब्दों से भिन्न कोई ऐसा विशेष शब्द है जो प्रमाण के रूप में स्वीकार्य है। तो वो विशेष क्या है, उसको बताने के लिए ये लक्षण कर रहे हैं। इस लक्षण में 2 चीजें हैं, एक तो आप्त और दूसरा वाक्य। तो आप्त वाक्य इस शब्द से सामान्य रूप से ये अर्थ निकलता है, आप्त के द्वारा उच्चरित प्रयुक्त जो वाक्य है। तो आप्तोच्चरित जो वाक्य है वही प्रमाण होता है। अब प्रश्न हुआ कि आप्त के द्वारा उच्चरित शब्द ही प्रमाण होगा, तो आप्त क्या चीज है, आप्त किसे कहेंगे? तो आप्त विशेष अर्थ में प्रयुक्त है, जिसको संक्षेप में कहते हैं
यथार्थ वक्ता आप्तः। जो यथार्थ वक्ता है उसी को हम आप्त कहेंगे। यथार्थ वक्ता का मतलब क्या है? जैसा अर्थ है, जो वस्तु जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहने वाला, अर्थात वस्तु तत्व को समझ करके यथावद रूप में उसका प्रयोग करने वाला। इसी को हम यूं कह सकते हैं कि यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा, यथाभूतस्य अर्थस्य उपदेष्टा एव आप्त पुरुषः। यथाभूतस्य का मतलब क्या है? जो वस्तु जैसी है, जिस रूप में है, उसको वैसा ही बता देने वाला, उसको वैसे ही व्याख्यान करने वाला, उसके स्वरूप को उसी रूप में अभिव्यक्त करने वाला जो पुरुष होगा वो आप्त पुरुष है। तात्पर्य क्या हुआ? इस छोटे से शब्द से भी विशेष अर्थ बताना चाहते हैं कि जो वस्तु जिस रूप में है उसका कथन उसी रूप में वही कर सकता है जो उसके सभी तत्वों को, सभी पक्षों को यथा उसी रूप में देखता है। अब ऐसी स्थिति में ऐसा देखने वाला कौन होगा जो उसके उस वस्तु तत्व को जानता हो? तो उसी को कहते हैं, अन्य शास्त्रों में आप्त की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आप्तो नाम अनुभवेन निश्चयवान। अपने अनुभवों के द्वारा, अपने तपस्या के बल पर जो वस्तु तत्व का निश्चय ज्ञान कर लिया हो और किसी भी परिस्थिति में रागादिवशात अपि नान्यथावादी, जो किसी भी परिस्थिति में उससे भिन्न, यथार्थ से भिन्न कभी न बोले, अर्थात वस्तु तत्व को जान करके उसको उसी रूप में कहने वाला, किसी राग द्वेष आदि के द्वारा जो गलत व्याख्या न करे, ऐसा जो सिद्ध पुरुष है, ऐसा जो राग द्वेष से परे है, ऐसे जो तपस्या के द्वारा अपने ज्ञान को समस्त दृष्टि से देखने में समर्थ हो उस वस्तु तत्व के साथ, ऐसे जो सिद्ध पुरुष है, ऐसे जो आचार्य है, ऐसे जो ईश्वर वचन है, वो सभी आप्त के नाम से जाने जाते हैं, आप्त पुरुष के नाम से। तो इस तरह से आप्तो नाम अनुभवेन निश्चयवान, रागादिवशादपि यो नान्यथावादी, यो यथा वर्तते तस्य वस्तुनः, जो वस्तु जिस रूप में है उसका उसी रूप में जो उपदेश करने वाले जो सिद्ध पुरुष है, उन सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो उच्चरित जो वाक्य है
उसी वाक्य का नाम यहाँ न्याय शास्त्र की भाषा में शब्द के रूप में व्यवहृत है। तो वही शब्द हमारे लिए प्रमाण होगा। इसका मतलब जन सामान्य के द्वारा, हम आप लोगों के द्वारा उच्चरित कोई वाक्य किसी प्रमेय को सिद्ध करने में प्रमाण नहीं माना जाएगा। क्यों कि शब्द के उस वस्तु तत्व को कौन सा शब्द किस किस अर्थ में प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ किस शब्द का प्रयोग किस किस रूप में होता है, इसको जानने में सामान्य आदमी समर्थ नहीं होता है। दूसरी बात कि सांसारिक प्रवृत्ति में रहने के कारण वो कभी अन्यथा भी बोलता है। तो ऐसे जो अन्यथा बोलने वाले लोग होंगे, ऐसे जो पक्षपात को भी दृष्टि में रख करके यथार्थ से भिन्न का बोध करेंगे, ऐसे व्यक्ति के द्वारा उच्चरित वाक्य शब्द प्रमाण के रूप में नहीं गिना जाएगा। अतः सारांश ये निकला कि सिद्ध ज्ञानवान अनुभवों से अपने को परिष्कृत करता हुआ जो वस्तु तत्व के उपदेष्टा आचार्य हैं, उन आचार्यों के द्वारा कहे गए जो वाक्य है, वही वाक्य शब्द के रूप में यहाँ गिना जाएगा, जो प्रमेय पदार्थ को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण के रूप में माना जाता है। अवगतम। अब यह जो शब्द है, इस शब्द को हम दो रूपों में देखते हैं। एक तो वैदिक शब्द के रूप में और एक लौकिक शब्द के रूप में। तो लौकिक शब्द के रूप में ऐसे जो हमारे सिद्ध आचार्यों के द्वारा कहे गए जो शास्त्र वचन है, स्मृति वचन है, पुराण आदि वचन है, ऐसे जो सिद्धांत वाक्य को देने वाले हमारे तत्तद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं, उन आचार्यों का कथन भी प्रमाण है। और ईश्वर प्रयुक्त जो वैदिक शब्द है, वह वैदिक शब्द भी हमारे लिए प्रमाण है। इसी तरह से इस शब्द को हम दूसरे रूप में भी दो रूपों में विभक्त करते हैं। एक दृष्टार्थ शब्द और एक अदृष्टार्थ शब्द। तो दृष्टार्थ शब्द वो चीज है कि जहाँ लोक में प्रसिद्ध जो वस्तु है, लोक में जो उपलब्ध चीजें हैं, उन उपलब्ध वस्तुओं को बताने के लिए यथार्थ रूप में जो प्रयुक्त शब्द है, उसको हम दृष्टार्थ शब्द कहते हैं। अर्थात लोक में सिद्ध जो अर्थ, उपस्थित जो अर्थ, प्राप्त होने वाला जो विषय, उस विषय को सही रूप में जानकर जो उसका कथन करने वाला जो शब्द है, वह शब्द दृष्टार्थ शब्द होता है। और एक ऐसा अर्थ जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता है, ईश्वर के बारे में, मोक्ष के बारे में, यज्ञादि पुण्य के बारे में, आत्मा के पुनर्जन्म इत्यादि के बारे में, तो जो चीजें प्रत्यक्ष लोक में दिखाई नहीं देता है, ऐसे उन अर्थों को सिद्ध करने के लिए, बताने के लिए जो आप्त पुरुषों के द्वारा कहा गया उपदेश है, वह उपदेश अदृष्ट अर्थ को बताने में प्रमाणित होता है। इसीलिए ऐसे शब्द को हम अदृष्टार्थ शब्द कहते हैं। अवगतम।
तो आप तो चरितम वाक्यम शब्दः सच शब्दः द्विविधः दृष्टार्थ अदृष्टार्थ भेदेन वैदिक लौकिक भेदेन च। तो इस तरह से इन सारे शब्द को हम जब देखते हैं तो ऐसे में निष्कर्ष ये निकला कि सामान्य लोगों से भिन्न जो आचारवान, ज्ञानवान, तत्व को जानने वाले यथार्थ उपदेष्टा है, उनके द्वारा उच्चरित वाक्य रूप ही यहाँ शब्द गिना जाएगा। अवगतम। तो अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि शब्द के द्वारा हमारे दिमाग में ये रहता है कि शब्द से संवलित जो समुदाय होता है, विभिन्न शब्दों का जो समूह होता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ शब्द के लक्षण में ही कह रहे हैं कि वाक्यमेव शब्दः, वाक्य को ही यहाँ शब्द के रूप में बोला जा रहा है। इसका मतलब हमारा तात्पर्य ये है कि लोक में अर्थबोध वाक्य के द्वारा ही होता है। इसीलिए पद समूहो वाक्यम इत्यादि रूप में जो पद का समूह वाक्य कहा गया है, वह वाक्य तो है ही अन्य दर्शनों के द्वारा, लेकिन वाक्य रूप को ही यहाँ शब्द के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए वाक्य प्रधान है। अब जब वाक्य प्रधान है तो किम नाम वाक्यम, ये एक प्रश्न होता है। अतः इस शब्द के लक्षण में द्वितीय जो पद है वाक्यम किम भवति, उसको समझना पड़ेगा। तो किम नाम वाक्यम, तो वाक्य का लक्षण करते हुए कहते हैं वाक्यम स्यात् आकांक्षा योग्यता आसक्ति या सन्निधिमताम पदानाम समूहः। वाक्यम तु आकांक्षा योग्यता सन्निधिमताम, सन्निधि को आसक्ति भी बोलते हैं, तो सन्निधिमताम पदानाम समूहः वाक्यम, अर्थात ऐसे पदों का समुदाय जिस समुदाय में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, सामीप्य, इन तीन चीजों से युक्त जो पद का समुदाय होगा, आकांक्षा से युक्त हो, योग्यता से युक्त हो और सन्निधि से युक्त जो पद का समुदाय, उस पद समुदाय का ही नाम है वाक्य। तो इत्थम आकांक्षा युक्तम, आकांक्षा से युक्त, योग्यता से युक्त और सन्निधि से युक्त होना चाहिए। यदि इन तीनों में से किसी भी एक की कमी हो जाएगी तो उससे अर्थबोध नहीं होगा, और अर्थबोध नहीं होने से वह वाक्य ही नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमारा तात्पर्य होता है, हम वाक्य का प्रयोग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने अभिव्यक्ति को दूसरों को कह सकें। तो दूसरे के लिए अर्थबोध होने वाला जो पद का समुदाय होगा वही वाक्य कहलाएगा, और दूसरे को पदबोध, दूसरे को अर्थबोध कब होगा, जब पद समूह में ये तीन चीजें होगी। अवगतम। तो ये तीनों पदों के परस्पर विशेष धर्म है, गुण है, जिससे युक्त होने पर ही
वह पद का समुदाय अर्थबोध कराने में समर्थ होता है। अवगतम। तो ऐसे पदों का समूह शब्द का के प्रमाण के रूप में गिना जाएगा जो शब्द यथार्थ के द्वारा उच्चरित हो, परस्पर साकांक्ष हो, परस्पर अन्वय की योग्यता हो और परस्पर सामीप्य में प्रयुक्त हो। अवगतम। तो अब ये आकांक्षा क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके प्रत्येक को जब हम क्लियर करेंगे, प्रत्येक को जब हम अर्थ की दृष्टि से समझेंगे तो पूरा समझ में आ जाता है। कि सबसे पहली बात यह है कि परस्पर साकांक्ष जो पद होता है वही अर्थ का बोध कराने में समर्थ होता है। साकांक्ष पद जो होगा वही अर्थ को बोध कराएगा। इसको उल्टा रूप में समझिए कि जब तक आकांक्षा की निवृत्ति नहीं हो जाती है, आकांक्षा जब तक बनी रहेगी तब तक वह अर्थबोध नहीं करेगा पद का समूह। इसीलिए अर्थबोध तभी हो सकता है जब आकांक्षा की निवृत्ति हो जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए आपने कहा राम घर। अब राम घर इतने बोलने पर भी अब एक आकांक्षा बनी ही रहती है, जिज्ञासा बनी ही रहती है कि क्या राम घर क्या। तो जब हम इस राम घर इस दोनों पद को मान लीजिए किसी क्रिया के शब्द के साथ में जोड़ देते हैं, जाता है, तो आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है। अब इस वाक्य के राम घर जाता है, इस वाक्य को सुनकर कोई आकांक्षा नहीं बनी रहती है। तो इसलिए राम घर यह जो पद का समुदाय है, इसको अभी किसी अन्य पद की आकांक्षा है अर्थबोध कराने के लिए, इसीलिए यह साकांक्ष पद है। तो जो साकांक्ष पद है वह साकांक्ष पद परस्पर जब एक साथ जुड़ता है तभी वह अर्थबोध करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर वाक्य है सुरभि चंदनम। सुरभि चंदनम, इस वाक्य का अर्थ है सुगंध से युक्त चंदन। अब इसमें सुगंध युक्त चंदन जो है, इस अर्थ को बताने के लिए ये दो पद हमने प्रयोग किया। तो चंदन इस शब्द के प्रयोग करने पर यह चंदन कैसा है, इस तरह की जिज्ञासा की निवृत्ति सुरभि पद के कहने से होती है। लेकिन इसी तरह से यदि हम कहें कि सुरभि सुगंध से युक्त, तो सुगंध से युक्त क्या, तो कोई न कोई पद अपेक्षित है। तो हमने कह दिया चंदन, तो जवाब आ गया कि सुगंध से युक्त चंदन। तो हम देख रहे हैं कि सुरभि जो है यह भी साकांक्ष है अपने किसी साथ वाले के लिए, सुरभि पद भी साकांक्ष है अपने उत्तर पद के लिए। तो इस तरह से इस वाक्य में परस्पर साकांक्ष भी है कि सुरभि पद सुनने से उपस्थित होने वाली जो सुरभि है सुगंध से युक्त, इस आकांक्षा की निवृत्ति चंदन के कहने से हो जाती है। और यदि कहते हैं कीदृशम चंदनम, तो इस आकांक्षा की निवृत्ति सुरभि पद के कहने से हो जाती है। तो इस तरह से
परस्पर जो साकांक्ष पद होता है वही पद अर्थबोध कराने में समर्थ होता है। तो इसको समझने की दृष्टि से हम यूं कह सकते हैं कि ऐसा पद का समुदाय जिस पद के समुदाय से आकांक्षा की निवृत्ति होती हो, ऐसा समुदाय ही वाक्य कहलाएगा। अवगतम। अब साकांक्ष तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरा है कि परस्पर उसमें अन्वय की योग्यता भी होनी चाहिए। योग्यता क्या चीज है कि जिस अर्थ को हम बताने के लिए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उस अर्थ को बताने की क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य उस शब्द में होना चाहिए। अवगतम। तो हमने कहा कि जो चंदन है, यह चंदन गत जो अर्थ है, शीतलता से युक्त द्रव्य विशेष, सुगंध से युक्त जो द्रव्य विशेष है, वह उस अर्थ को दे रहा है चंदन पर। और इसी तरह से सुरभि शब्द उस सुगंध से युक्त अर्थ को देने में समर्थ है, क्योंकि ये प्रामाणिक है कि चंदन का सौरभ के साथ में संबंध है। इसीलिए चंदन सुगंधित होता है, तो परस्पर दोनों का अन्वय योग्यता है। अब यदि मान लीजिए हम यदि यह कह दें सुरभि काष्ठम, तो काष्ठ में सभी काष्ठ सुगंध से युक्त हो, ये होता नहीं है। तो काष्ठ शब्द जो है वह सुगंधित अर्थ को देने में समर्थ नहीं है, इसीलिए वह अपने सुरभि के साथ में जुड़ करके अर्थबोध जब करेगा, तो काष्ठ पद में जो चंदनगत धर्म है, उस धर्म के अभाव होने के कारण चंदनत्व की प्रतीति नहीं होगी। इसको दूसरे रूप में समझिए, जो प्रसिद्ध उदाहरण में बात करते हैं कि जलेन सिंचती, जल से सींचता है। तो जल से सींचता है, इसमें सिंचन क्रिया जो है, सेकक क्रिया जो है, सींचने की जो क्रिया है, वह क्या है, किस पदार्थ के द्वारा होती है? जो द्रवत्व पदार्थ है, जो स्नेह से युक्त हो, द्रव पदार्थ हो, उससे सिंचन क्रिया होती है। तो जलेन जो है, जल जो है, वह ऐसा पदार्थ है जो जिससे सिंचन क्रिया हो रही है। तो जल के साथ में सिंचती इस वाक्य के प्रयोग में सिंचन की योग्यता इस जल के में रहने के कारण यह अन्वय योग्यता इसमें है। इसीलिए अन्वय योग्यता होने के कारण सेकक क्रिया धर्म विशिष्ट जल होने के कारण यह वाक्य योग्य वाक्य कहलाता है। लेकिन यदि हम यही कहें बन्निना सिंचती, तो बन्निना सिंचती में बन्नी जो है उसमें द्रवत्व पदार्थ नहीं है, उसमें दाहकता शक्ति है, तो उससे सिंचन क्रिया नहीं हो सकती। तो इस अर्थ में साकांक्ष तो है, बन्निना के द्वारा आपने कह दिया सिंचती, तो परस्पर बन्निना किम तो सिंचती साकांक्ष है। लेकिन साकांक्ष होने पर भी परस्पर अन्वय योग्यता जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसीलिए बन्निना सिंचती वाक्य नहीं हो सकता। तो इस तरह से पदों का परस्पर आपस में साकांक्ष भी होना आवश्यक है, और उसमें एक दूसरे के अर्थ बोध की योग्यता भी होनी चाहिए, तभी वह अर्थबोध करा सकता है। तीसरा कि मान लीजिए कि आपने
कहा सुरभि, और दूसरे काम करने लगे और 1 घंटे के बाद में बोला चंदनम। अब ये चंदनम और सुरभि दोनों में अन्वय योग्यता तो है, लेकिन एक कालावच्छेदेन, एक साथ इसका प्रयोग नहीं होने के कारण, परस्पर सन्निधि नहीं होने के कारण, सामीप्य नहीं होने के कारण भी अर्थबोध नहीं हो सकता है। तो इस तरह से जब हम एक साथ बोलेंगे सुरभि चंदनम, एक साथ बोलेंगे बन्निना बन्निना सिंचती तो बोलेंगे नहीं, ज्वालयति। तो बन्निना सिंचती इस वाक्य के द्वारा कभी भी वाक्य योग्य नहीं होगा, लेकिन जलेन सिंचती इस वाक्य के द्वारा इसकी योग्यता हो सकती है। तो इसी तरह से बन्निम आहर योग्य है वाक्य, क्योंकि बन्नी का आनयन हो सकता है। तो परस्पर योग्यता भी है, लेकिन यदि सन्निधि नहीं होगी तब भी अर्थबोध नहीं होगा। अतः परस्पर साकांक्ष भी हो, परस्पर अन्वय योग्यता भी हो और परस्पर सामीप्य भी हो, ऐसा जो पद का समुदाय होगा और वह आप्त के द्वारा उच्चरित है, ऐसे आप्तोच्चरित परस्पर साकांक्ष, परस्पर अन्वय से युक्त, परस्पर सामीप्य में प्रयुक्त जो वाक्य, वही वाक्य शब्द के रूप में यहाँ व्यवहृत होता है। अवगतम। इसीलिए यदि हम कहें कि गौरश्वः पुरुषः हस्ति, यहाँ पद का समुदाय तो है गौरश्वः पुरुषः हस्ति। अब यहाँ गौ अश्वः पुरुषः हस्ति, इसमें परस्पर साकांक्ष नहीं है। परस्पर साकांक्ष नहीं होने के कारण एक दूसरे से अपेक्षा नहीं है, तो इसीलिए ऐसा पद का समुदाय कभी वाक्य नहीं हो सकता है। तो गौरस्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि वाक्यम न, ये शब्द का समुदाय तो है लेकिन वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परस्पर साकांक्ष नहीं है, एक दूसरे के प्रति किसी की अपेक्षा नहीं है। गौ पृथक और हस्ति पृथक, दोनों भिन्न भिन्न संज्ञावाचक जो शब्द है वह परस्पर निरपेक्ष है। तो साकांक्ष नहीं होने के कारण गौरश्वः पुरुषो हस्ति इति वाक्यम न भवति। इसी तरह से हमने कहा अग्निना सिंचति, यह पद का समुदाय जो है ये वाक्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। तो योग्यता विरहात नेदम वाक्यम, योग्यता के अभाव होने के कारण ये वाक्य नहीं है। अवगतम। इसी तरह से यदि हम एक प्रहर में, एक एक प्रहर अंतर में जाकर के किसी वाक्य को उच्चरित करेंगे, कभी बोलेंगे गाम और 1 घंटे के बाद में बोलेंगे आने, गाय को गाय, और फिर कुछ काम करने के बाद, अन्य बातें करने के बाद में कहेंगे लाओ, तो उस लाओ का संबंध गाय के साथ नहीं होने के कारण अर्थबोध नहीं होगा। लेकिन गाम आने एक साथ यदि हम बोलेंगे, गाम बधान एक साथ बोलेंगे, तो उससे परस्पर सान्निध्य होने के कारण, परस्पर अन्वय होने के कारण वाक्य बन जाता है। तो इस तरह से सिद्धांत क्या निकला? सिद्धांत ये निकला कि वही वाक्य शब्द कहलाएगा यानि तु साकांक्षानि योग्यतावन्ति सन्निहितानि पदानि तान्येव वाक्यानि। तो ऐसे जो परस्पर साकांक्ष हो, योग्यता से युक्त हो, सन्निधि से युक्त हो, ऐसा जो पद का समुदाय, उसी को हम वाक्य कहते हैं। अवगतम। जैसे वैदिक वाक्य लेते हैं, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। तो ये ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, ये अदृष्टार्थ वाक्य है और वैदिक वाक्य है। क्यों कि यह वैदिक शास्त्रों के द्वारा इसका विधान किया गया है, और इसका जो फल है, विषय है, वह अदृष्ट है, दिखाई नहीं देता है।
इसी तरह से हमने कहा नदी तीरे पंच फलानि सन्ति, तो नदी तीरे पंच फलानि सन्ति, इस वाक्य के द्वारा लोक में दृष्ट अर्थ को बताने के लिए वाक्य कहा गया है। अवगतम, इस तरह से ये वाक्य है, लौकिक वाक्य है, अवगतम, और दृष्टार्थ वाक्य है। तो परस्पर जो साकांक्ष आकांक्षा से युक्त, सन्निधि से युक्त ईश्वरोच्चरित जो वाक्य, तानि एव पदानि साकां तानि एव पदानि पद समूहान वाक्यमिति उच्यते, और वही पद का समुदाय वाक्य और वही शब्द प्रमाण के रूप में गिना जाता है। अवगतम, इस तरह से न्याय शास्त्र में यह पद का समूह आपने कहा, तो पद क्या चीज है इसको समझने के लिए संक्षेप में ये शब्द है पदम च वर्ण समूह। पदम च वर्ण समूह, पद कहते हैं वर्ण समूह को। ये समूह क्या चीज है? समूह का मतलब है समूहश्च अत्र एक ज्ञान विषयी भाव, अर्थात वर्णों का समूह पद कहलाता है, और समूह का ज्ञान है एक ज्ञान का विषय बन जाना, अर्थात एक प्रकार के ज्ञान का विषय सभी वर्ण मिलकर के जहां कराता हो। राम बोलेंगे तो रा र आ म अ, एतत् वर्ण चतुष्टय जो समुदाय है, ये मिलकर के एक ज्ञान विषय को उपस्थित करता है। दशरथापत्य विषय को बोधा, ये दशरथ का अपत्य, दशरथ का पुत्र राम है। तो ऐसा जो एक ज्ञान का विषय बनने वाला जो वर्ण का समूह है, वही वर्ण का समूह क्या है? पद है। तो पदम च वर्ण समूह और पद समूह वाक्यम इति उच्यते। एतादृशम यद वाक्यम तदेव शब्द रूपेण न्याय शास्त्रे व्यवह्रियते। इस प्रकार सिद्धांत क्या निकला कि तदिदम वाक्यम, यह ऐसा वाक्य जो आप्त पुरुष के द्वारा प्रयुक्त हो, स शब्द नामकम प्रमाणम, वही शब्द नाम का प्रमाण है। और इसका फल क्या है? वाक्यार्थ का ज्ञान। जैसे मैंने कहा पहले, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग करने का तात्पर्य हमारा होता है कि इन सारे शब्दों के द्वारा वाक्य के अर्थ का पूरा हो, और उस वाक्य के द्वारा हम अपने अर्थ को समझ सके। तत्शब्द लक्षणम प्रमाणम लोके वेदे च समानम, और यह शब्द रूपी जो प्रमाण है, जैसे लोक में माना जाता है उसी तरह से वेद में भी माना जाता है। लेकिन लोके तो अयम विशेषः, लोक में यह शब्द प्रमाण में केवल विशेष है कि लोक में केवल कश्चिदेव आप्तो हो, कोई ही आप्त पुरुष हो सकता है। लौकिक वचन में कोई ही आप्त वचन हो सकता है। किंचिदेव लौकिकम वाक्यम प्रमाणम, इसीलिए कुछ ही लौकिक वाक्य प्रमाण हो सकते हैं। यदा प्रवर्तिकम, जो उसको बोला है, जो प्रारंभ किया है, जिसने सिद्धांत स्थापित किया है, उस आचार्यों के द्वारा प्रयुक्त जो कथन होगा वही प्रमाण होगा। और चूंकि वेद में सारे के सारे वाक्य ईश्वर के द्वारा ही प्रयुक्त हैं, इसीलिए वैदिक जो शब्द हैं वो सारे के सारे वैदिक शब्द प्रमाण के रूप में माने जाते हैं। लेकिन लोक में उच्चरित जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द प्रमाण नहीं हो सकते। अतः लोक में कुछ ही प्रमाण है, क्योंकि अधिकतर हम जन सामान्य वाग व्यवहार में दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और हम सब के द्वारा किया जाता है। इसीलिए हम सब के द्वारा उच्चरित ऐसे वाक्य शब्द समूह कोई प्रमाण नहीं कहलाता है। अवगतम, इस तरह से हमने शब्द प्रमाण के बारे में कुछ चर्चा की, जिसके आधार पर भी न्याय शास्त्र में प्रमेय पदार्थों को प्रमाणित किया जाता है। इस तरह प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाण न्याय शास्त्र में माने जाते हैं। अवगतम, अब यद्यपि यह शब्द अर्थ के संबंध के विषय में बहुत सारी चर्चाएं हैं,
जो आप लोगों के लिए इतना अपेक्षित नहीं है, लेकिन यह सिद्ध है कि 4 प्रकार के प्रमाण में शब्द भी एक प्रमाण है, लेकिन सभी शब्द प्रमाण नहीं है। आप तो चरित वाक्य ही प्रमाण है, और वेद में चूंकि सभी वैदिक शब्द जो ईश्वरोच्चरित है, इसीलिए वो सभी शब्द प्रमाण है। लोक में कुछ ही शब्द जो हमारे प्रवर्तक आचार्यों के द्वारा कहे जाते हैं, सिद्ध पुरुषों के द्वारा कहे जाते हैं, वही प्रमाण के रूप में माना जाता है। इस तरह से प्रमाण का प्रसंग समाप्त हो गया। अब न्याय शास्त्र के जो कुछ प्रसिद्ध विषय हैं, उन प्रसिद्ध विषयों के बारे में आपको समझना चाहिए, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी कह सकते हैं। जैसे इसमें ईश्वर विचार है, आत्मा के बारे में विचार है कि न्याय दर्शन में आत्मा के विषय में क्या कहा गया है, ईश्वर क्या चीज़ है, मोक्ष क्या चीज़ है। तो ऐसे जो कुछ विशेष विषय हैं, उसके बारे में भी आपको समझना चाहिए। अवगतम। तो ये एक प्रसंग समाप्त हो गया। अब दूसरा प्रसंग अपने को ये समझना है, न्याय शास्त्र में आत्मा के संबंध में विचार या आत्म विषयक न्याय सिद्धांत जो है, उसको आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है, आत्मा किसे कहते हैं, इस तरीके से जो प्रसिद्ध विषय के रूप में न्याय शास्त्र में है, उसे समझना पड़ेगा। अवगतम। चले, तो चूंकि समय का सदुपयोग हो, इसीलिए कुछ चर्चा हम इस आत्म संबंधी विवेचन के लिए भी कर दें, ताकि इससे भी एक बिंदु आपका संपन्न होगा। ध्यान दीजिए कि ये जो भारतीय दर्शन है, इस दर्शन में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति परम प्रयोजन बताया गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति किसके लिए होती है? देहधारी के लिए, जीवात्मा के लिए होती है। तो जितने भी जीवात्मा है, उसको मोक्ष प्राप्त कराना या मोक्ष प्राप्त करना उन जीवात्माओं को का परम प्रयोजन माना जाता है। अब वह मोक्ष होगा कैसे? तो मोक्ष यथार्थ ज्ञान के द्वारा। जब तक वस्तु तत्व का यथार्थ ज्ञान न हो, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति जो होगी, वह उन विषयों के तरफ नहीं हो सकती जो नित्य सिद्ध वस्तु है और जो हमारा परम प्रयोजन है। इसीलिए न्याय शास्त्र में जीवात्माओं को यथार्थ ज्ञान और मोक्ष के मार्गों को दिखाना ही परम उद्देश्य कहा जाता है। तो इसी के लिए जब हम जीवात्मा की बात करते हैं, तो यह आत्म शब्द जो है, ये क्या चीज है, आत्मा किसे कहते हैं, इसका क्या धर्म है, इसके रूप में समझना आवश्यक हो जाता है। तो भारतीय दर्शन में आत्मा के विषय में या भारतीय दर्शन का एक मूल विषय है आत्म तत्व विश्लेषण, आत्म तत्व का ज्ञान। इसीलिए आत्म तत्व के बारे में भारतीय दर्शन में विशेष चर्चा होती है। भारतीय दर्शन में आत्मा के विषय में यदि देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रसिद्ध मत हैं। क्योंकि आपको वस्तु तत्व का सही ज्ञान हो,
इसके लिए कुछ जो आवश्यक चीजें हैं ये बताना मैं उचित समझता हूँ। अवगतम। तो आत्मा के विषय में चार मुख्य बातें हैं, मुख्य सिद्धांत हैं दार्शनिकों के, जिसमें पहला जो है ये है आपका चार्वाक का। तो जैसे हमने कहा कि चार्वाक प्रथम जो है, माने प्रथम जो हमारा दार्शनिक के रूप में चार्वाक स्वीकृत है, यह चार्वाक जो शरीर को ही सब कुछ मान करके चलता है, जिसे हम देहात्मवाद के नाम से भी जानते हैं। अवगतम। लेकिन देह जो है यह चेतन से युक्त है, क्रियाशील है, ज्ञानवान है। इसीलिए चार्वाक का ये कहना है कि आत्मा कोई अलग तत्व नहीं है, ये चैतन्य विशिष्ट जो शरीर है यही आत्मा है। देह एवं आत्मा, चैतन्य विशिष्ट देह एवं आत्मा। जब तक ये चेतना से युक्त है यह शरीर, वही आत्मा है, इसके अतिरिक्त और कोई आत्मा नहीं है। तो चेतन से युक्त इस देह को ही आत्मा स्वीकार करता है, इसीलिए उसे हम देहात्मवादी सिद्धांत भी कहते हैं। या ये जड़ तत्व को ही, देह जड़ है तो जड़ तत्व को ही मान करके ये चलता है, इसीलिए इसे हम जड़वादी मत भी कहते हैं। तो प्रथम तो मत है जिसे हम जड़वादी मत, देहात्मवाद के नाम से जानते हैं, जो चार्वाक का मत है। दूसरा हमने आपको बौद्ध दर्शन में पढ़ाया था, जो कहा कि विज्ञान का प्रवाह जो है वही आत्मा है। तो बौद्धों के अनुसार विज्ञानों का प्रवाह यही आत्मा है, जो क्रमिक संस्कारवशात उत्तरोत्तर एक से दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता रहता है। इसीलिए वह पुनर्जन्म को भी, कर्मफल को भी मानता है। तो विज्ञान का प्रवाह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ये दूसरा मत। इसी तरह से तीसरे मत में अद्वैत वेदांत जो है, उसके अनुसार आत्मा शरीर से भिन्न, एक है, नित्य है, स्वप्रकाश चैतन्य है, स्वयं में प्रकाश रहने वाला है, चेतन स्वरूप वाला है। लेकिन वह आत्मा न तो ज्ञाता है, न ज्ञेय है, और न ही उसे हम अहम के रूप में, मैं के रूप में हम बोध कर सकते हैं। वह अत्यंत विशिष्ट आत्म तत्व अद्वैत सिद्धांत के आधार पर होता है। लेकिन इसी का जो दूसरा वेदांत दर्शन में ही विशिष्टाद्वैत वेदांत है, उसके अनुसार आत्मा केवल चैतन्य ही नहीं बल्कि एक ज्ञाता भी है। वो जानता है, जिस ज्ञाता को अहम कह सकते हैं, अहम के द्वारा जिसका बोध हो सकता है। अतः यह चैतन्य के साथ साथ ज्ञाता भी है, जो ज्ञान के रूप में जानने वाला है, जिसको अहम शब्द के द्वारा बोला जा सकता है। तो वह शरीर से भिन्न ये है। तो ये तीन मत, वेदांत के दोनों मत को एक साथ रख लें और ये अलग करें तो चार मत है। न्याय शास्त्र के अनुसार यदि हम आत्मा की बात करते हैं तो न्याय में आत्मा को एक द्रव्य के रूप में माना गया है, और द्रव्य को वस्तु के द्वारा भी कहा जाता है। इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि न्याय दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। अवगतम। तो जैसे कि हम द्रव्य की जब चर्चा करते हैं तो पृथ्वी, अप तेजो, वाव्याकाश काल
आदिक आत्मा मनांश नवैवा, ये नवद्रव्यानि, 9 द्रव्य है। उन 9 द्रव्यों में एक द्रव्य विशेष है आत्मा। लेकिन यह जो आत्मा है द्रव्य विशेष, ये विशेष गुणों से युक्त होता है। सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि न्याय शास्त्र के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है जो विशेष गुणों से युक्त है। इसकी हम विशेष चर्चा बाद में भी करेंगे। तो आत्मा में विशेष गुण है, बुद्धि कह लीजिए या ज्ञान कह लीजिए, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, कृति माने प्रयत्न, धर्म अधर्म, ये 8 विशेष गुण आत्मा के कहे जाते हैं। तो न्याय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि, सुख दुख, द्वेष, इच्छा, कृति अर्थात प्रयत्न और धर्म अधर्म, इन 8 विशेष गुणों से युक्त जो द्रव्य है वह विशेष द्रव्य आत्मा के रूप में जाना जाता है। ये जो गुण है, जो 8 गुण हमने आपको बताए, ये जड़ जगत के ही गुण नहीं है। ये क्योंकि जड़ द्रव्य जो होता है वो जड़ द्रव्य के गुण जो होता है वो बाह्य इंद्रियों के द्वारा गृहीत होता है। अर्थात जैसे नेत्र है, कान है, ये सब बाह्य इंद्रियां हैं। इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा जो भौतिक जगत में जो चीजें दिखाई देती है उसको हम देखते हैं। तो जड़ जो द्रव्य है उस जड़ द्रव्य को ग्रहण करने वाला, तो जड़ द्रव्यों की गुण जो है उसकी तरह केवल बाह्य इंद्रियों से ही ये बोधगम्य नहीं होता। इसीलिए ये एक ऐसे द्रव्य गुण है जो जड़ द्रव्यों से भिन्न है। अर्थात जड़ द्रव्य से भिन्न द्रव्य है यह आत्म तत्व। अवगतम? तो संक्षेप में यदि इसको हम कहें तो आत्मा को विशेष गुणों से युक्त एक द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। चूंकि द्रव्य वस्तु है इसीलिए इसको हम वस्तुवादी दर्शन भी कहते हैं। लेकिन आत्मा चाहे द्रव्य हो या कुछ भी हो, लेकिन लक्षण उसका तो करना पड़ेगा। आखिर उस आत्म द्रव्य नाम का, आत्म नाम का जो द्रव्य है उसका लक्षण क्या होगा। गुण से युक्त है ये तो समझ में आ गया, लेकिन लक्षण क्या है। तो न्याय के मत में आत्मा का लक्षण करते हैं ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो अधिकरण है वो आत्मा है। अब अधिकरण सामान्य रूप से हम क्या पढ़ते हैं, आधार जो होता है वही अधिकरण होता है। आधार अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं। तो आधार का मतलब क्या होगा, जिसमें वो चीज रहे जिस पर उसकी सत्ता रहे वही आधार है, अर्थात उससे युक्त होना। तो यहां अधिकरण शब्द जो है वो एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त है, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आत्मा का लक्षण करते हुए कहते हैं कि ज्ञान का अधिकरण जो है वो आत्मा है। अधिकरण शब्द जो है यहाँ पर वो आश्रय का वाचक है। अधिकरण शब्द
किस अर्थ का वाचक है? आश्रय का। अब इसका मतलब अधिकरण का जब हमने अर्थ कर लिया आश्रय, तो इसका अर्थ क्या निकला? ज्ञानाश्रय आत्मा। ज्ञान का जो आश्रय होगा वही आत्मा। अब ज्ञान का जो आश्रय होगा, ज्ञान रहेगा उसमें, तो ज्ञान रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञानवान हो गया, नहीं हो गया? तो ज्ञानवान हो गया, इसका मतलब ये भी तो लक्षण हो सकता है ज्ञानवान एवं आत्मा। हाँ, नहीं, ज्ञानवान एवं आत्मा ये कहने से दिक्कत आ जाएगी। तो ज्ञानाश्रय आत्मा ये अधिकरण पद से प्राप्त हुआ, तो आश्रय ज्ञान का हुआ। अब ज्ञान का आश्रय होने से ज्ञानवान हो गया, ये बात ठीक है, लेकिन लक्षण में हम ज्ञानवान आत्मा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ज्ञानवान आत्मा करने पर यह जो आत्मा का लक्षण है यह विषय में भी चला जाएगा। क्यों? ज्ञान विषयता संबंध से विषय में भी रहता है। ज्ञान विशेष संबंध, विषयता, विषय में रहने वाला संबंध विषयता, तो विषयता संबंध से विषय में रहेगा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान सविषयक होता है, ज्ञान का कोई न कोई विषय होगा। तो विषयता संबंध से ज्ञान विषय में रहेगा, तो विषय भी हो गया ज्ञानवान। तो ज्ञानवान आत्मा यदि हम कहेंगे तो जो विषय है अर्थ, वह भी आत्मा होने लगेगा, तो इसीलिए वो आत्मा है नहीं। तो आत्मा नहीं है तो आत्मा का लक्षण उसमें भी चला जाएगा। तो जहां लक्षण को नहीं जाना चाहिए वहां यदि लक्षण चला जाए, अलक्ष्य में यदि लक्षण की प्रवृत्ति हो जाए, तो वह अतिव्याप्ति दोष से युक्त हो जाता है। और कोई भी लक्षण जो है वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इस 3 दोष से रहित होना चाहिए। तो ज्ञानवान आत्मा कहने पर ज्ञान से युक्त जो होता है वो आत्मा होगा। ये लक्षण करने से विषय में भी ज्ञान रहता है विषयता संबंध से, इसलिए वह विषय भी आत्मा के लक्षण के अंतर्गत आने लग जाएगा, जो अतिव्याप्ति होगी। इस चीज को रोकने के लिए अधिकरण पद यहां दिया, और अधिकरण पद से एक विशेष अर्थ निकाला कि समवायेन ज्ञानाश्रय आत्मा। समवाय संबंध से जो ज्ञान का आश्रय होता है वही आत्मा है। अवगतम? तो समवाय संबंध से ज्ञान का आश्रय आत्मा है, इस बात को बताने के लिए अधिकरण शब्द का उल्लेख किया गया। अवगतम? समझ में आ रही बात की? तो इसीलिए लक्षण में अधिकरण शब्द के द्वारा विशेष अर्थ का ज्ञापन करने जा रहे हैं। तो अधिकरण पद के द्वारा समवाय संबंध से जो ज्ञान का आश्रय है उसे आत्मा कहते हैं। अन्यथा ज्ञानवान आत्मा इतने कहने से ज्ञान का संबंधी विषय भी होता है, वह आत्मा नहीं है। अतः विषय में आत्मा का लक्षण न चला जाए, इसलिए लक्षण में अधिकरण पद आवश्यक है। अब जब हमने अधिकरण पद दे दिया तो अधिकरण पद के ग्रहण करने के कारण समवाय संबंध से ज्ञानाश्रयत्व का लाभ हो जाता है, और समवाय संबंध से आत्मा में ही ज्ञान रहता है। समवाय संबंध से ज्ञान हमेशा आत्मा में ही रहता है, वह अन्यत्र समवाय संबंध से नहीं रहता, इसीलिए वह आत्मा से अतिरिक्त और लक्षण कहीं नहीं जाता है। अवगतम? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया
कि विषय में जो वह ज्ञान रह रहा है वह विषयता संबंध से रह रहा है और विषय विषयिता संबंध से ज्ञान में रहता है। इस तरह से निष्कर्ष ये निकला कि समवाय संबंध से जो ज्ञान का आश्रय है उसे हम आत्मा कहते हैं। अवगतम, अर्थात समवाय संबंध से जहाँ ज्ञान हमेशा विद्यमान है वो आत्मा है। इसी आत्मा का लक्षण करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कहते हैं कि आत्मेन्द्रियाध्यधिष्ठाता करणम ही सकर्तृकम। आत्मेन्द्रिय अधिष्ठाता करणम ही सकर्तृकम। इंद्रिय आदि करणों का जो अधिष्ठाता है वही आत्मा है। अर्थात इंद्रिय आदि जो करण, उस करण का अधिष्ठाता आत्मा है। करण का मतलब क्या हो? साधन। तो जिस साधन के द्वारा किसी चीज का हम ज्ञान करते हैं, नेत्र से देखते हैं तो नेत्र से ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान नेत्र से होता है। तो रूप जो वस्तु है उसका माध्यम है ज्ञान कराने वाला नेत्र, तो इसीलिए साधन है। अब वो कोई भी जो साधन होगा वो साधन कर्ता की अपेक्षा करेगा, क्योंकि साधन होगा तो कोई न कोई उसका कर्ता होगा। तो जो इंद्रिय ज्ञान को प्राप्त करा रहा है, ज्ञान के प्राप्ति में साधन है इंद्रिय, उस इंद्रिय का कोई न कोई कर्ता होगा और वो इंद्रिय का कर्ता जो है वही क्या है? आत्मा है। अवगतम, इसी बात को लिख रहे हैं कि आत्मेन्द्रिय अधिष्ठाता, इंद्रियाध्यधिष्ठा, इंद्रिय आदि जो है उसका अधिष्ठाता जो है वही आत्मा है। क्योंकि इंद्रिय क्या है? करण है। और कर्णम तो सकर्तृकम, करण जो होता है वो कर्ता की अपेक्षा करता है। करण में साधन, इसीलिए साधन जो होगा वो कर्ता की अपेक्षा होगा। तो इस तरह से जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान प्राप्त कराने वाला जो साधन है इंद्रिय, उस इंद्रिय का जो अधिष्ठाता है, जिसके द्वारा, जिसके रहने पर इंद्रिय जो है उस ज्ञान को करने में समर्थ होता है, वह कर्ता कहलाता है और वही कर्ता का है? आत्मा है। तो इस प्रकार क्या निकला कि इंद्रियाणां शरीरस्य च परंपरया चैतन्य संपादकः आत्मा। जो इंद्रिय में भी चेतनता को प्राप्त कराए, अर्थात इंद्रिय को भी चेतन युक्त बनाए और शरीर को भी, तो स्वयं तो चेतन से युक्त है ही आत्मा, लेकिन जो परंपरा संबंध से इंद्रिय और शरीर इन दोनों में चेतनता का संपादन कर सकता है, जो चेतनता का संपादन करे उसे कहते हैं आत्मा। तो इंद्रियाणां शरीरस्य च परंपरया चैतन्य संपादकः एव आत्मा। इंद्रियों और शरीर का परस्पर परंपरा संबंध से चैतन्य को स्थापित करने वाला, उसमें भी चेतनता को देने वाला जो है, जिसके बल पर इंद्रिय और शरीर चेतना युक्त है, ऐसा वह आत्मा हो। इसका मतलब इस इंद्रिय और शरीर से भिन्न ऐसा कोई है जो ज्ञान का आश्रय है, जिसके रहने पर ही इंद्रियां भी चेतन युक्त होती है, शरीर भी काम करता है, चेतन युक्त होता है, वह आत्मा है। यह जो आत्मा है वो न्याय शास्त्र के अनुसार दो प्रकार के माने जाते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। तो परमात्मा जो है सैव ईश्वरः, वही ईश्वर है और वह एक ही है। लेकिन जीवात्मा प्रति शरीरम भिन्नः भिन्नः विभुः नित्यः, लेकिन जीवात्मा जो है प्रत्येक के शरीर में अलग अलग है। तो जीवात्मा अनेक होते हैं, प्रति शरीर में रहने वाला भिन्न है, लेकिन भिन्न होता हुआ भी वो विभु है
और नित्य है। क्यों? भिन्न भिन्न शरीर होने के कारण भिन्न भिन्न आत्मा है। क्यों? क्योंकि सबका अनुभव अलग अलग है। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अलग अलग अनुभव होने के कारण ये समझ में आता है कि यह आत्मा सब में अलग है। इसीलिए न्याय दर्शन के अनुसार प्रति शरीरम भिन्नः तस्मात् आत्मा अपि भिन्नः। कथम भिन्नः? पृथक पृथक अनुभूतेः। पृथक पृथक अनुभूति होने के कारण ये आत्मा भिन्न है। और यह जो आत्मा है इसकी न तो उत्पत्ति होती है न इसका नाश होता है, इसीलिए यह नित्य है। ये विभु है क्योंकि ये काल और दिक् इन दोनों दृष्टियों से असीम है। इस तरह से न्याय दर्शन के अनुसार समवाय संबंध से ज्ञान का जो आश्रय है, इंद्रियों का जो अधिष्ठाता है, शरीर और इंद्रिय में भी चेतनता को संपन्न करने वाला देने वाला जो है, ऐसा द्रव्य विशेष इंद्रिय और शरीर से भिन्न आत्म तत्व कहा जाता है, जो दो प्रकार का परमात्मा जीवात्मा के रूप। अब यह आत्मा है, इसके बारे में कैसे हमको जानने में आएगा? क्योंकि अनुभूति और व्यवहार जो है यही वस्तु तत्व के होने में प्रमाण होता है। तो आत्मा के अस्तित्व के बारे में क्या प्रमाण है, इस बात को यदि हम कहें तो कहते हैं कि इसमें अलग अलग नैयायिकों के मत हैं। तो प्राचीन जो नैयायिक है उनका कहना है कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती है, अर्थात ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम प्रत्यक्ष उसका बोध करेंगे। तो फिर कैसे इसका अस्तित्व माना जाता है? तो आत्मा का ज्ञान या तो आप्त वचन से होता है, ईश्वर वचन से होता है, या सिद्ध पुरुषों के कहे गए वाक्यों के द्वारा होता है, या उनके जो प्रत्यक्ष गुण है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, बुद्धि, ये सब जो है ये स्वयं का अनुभव हो रहा है। तो इसका इच्छा हो रही है, इच्छा शरीर नहीं करता है, इच्छा करने वाला कोई न कोई है। द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, ये सारे जो है ये जो विशेष गुण है जो प्रत्यक्ष अनुभव में हमको आ रहा है, तो इस प्रत्यक्ष गुणों के द्वारा, अनुमान के द्वारा, प्रत्यक्ष गुणों के चलते अनुमान के द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता है। नव्य जो नैयायिक है उनका कहना है कि आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है, अर्थात मानस प्रत्यक्ष के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है। क्यों भाई? क्योंकि कहता है कि भाई इसमें अनुभव प्रमाण है कि मैं जानता हूँ, ये आपको बोध हो रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, ये आपको स्वयं को अनुभव है। इस तरह से यह जो मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं जानता हूँ इत्यादि के रूप में जो बोध है, यह बोध मन के द्वारा होता है और इस मानस प्रत्यक्ष का विषय होने के कारण, समझ रहे, जो इसका प्रत्यक्ष बोध होता है, इसीलिए मानस प्रत्यक्ष होता है। लेकिन जो लोग मानस प्रत्यक्ष इसको नहीं मानते हैं, उनके लिए कहते हैं कि भैया फिर अनुमान के द्वारा होता, क्योंकि करण जो होगा उस करण का कोई न कोई कर्ता होगा। तो यह इंद्रियां जो है ये क्या है? ज्ञान के करण है, साधन है। इन साधनों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान का बोध होता है, और यदि इंद्रियां करण है तो इसका कोई न कोई कर्ता है। ये अनुमान के द्वारा आत्मा की सिद्धि होती है। अवगतम? अतः कहा कि जैसे उदाहरण दिया, करणम सकर्तृकम, तो जैसे लकड़ी काटने का साधन जो है कुल्हार, वो कर्ता के बिना फल को उत्पन्न नहीं करेगा, उसी तरह से कर्ता जो या इंद्रिय है वह बिना किसी कर्ता के ज्ञान को उत्पन्न नहीं करेगा, ज्ञान रूप जो फल है उसको उत्पन्न नहीं कर सकता।
अतः आत्मा को स्वीकार करना पड़ता है। कुछ अन्य लोगों का मत है कि आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो सकता, इसका प्रत्यक्ष बुद्धि, सुख, दुख, प्रयत्न आदि जो विशिष्ट गुण है उसके द्वारा ही होता है। आत्मा का केवल आत्मा के रूप में ही प्रत्यक्ष नहीं होता, ये भी ध्यान देने की बात बल्कि मैं जानता हूँ, ज्ञाता, मैं इसका भोग कर रहा हूँ, तो भोक्ता के रूप में भी कर्ता का बोध करते हैं। अतः आत्मा का प्रत्यक्ष चैतन्य ज्ञान किसी न किसी गुण के द्वारा होता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा का, स्वयं के आत्मा का तो प्रत्यक्ष हम मानस प्रत्यक्ष के द्वारा कर लेंगे, लेकिन दूसरे के आत्मा का बोध जो है, यह बोध अनुमान के द्वारा ही होता है। तो स्वयं का बोध, किसी का कहना है कि स्वयं के आत्म का बोध तो मानस प्रत्यक्ष के द्वारा हो जाएगा, लेकिन दूसरे के आत्मा का ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। अब यह जो आत्मत्व जाति है यह ध्यान देने की बात है कि जैसे मनुष्य में है, अन्य जीवों में है, उसी तरह से आत्मत्व जाति ईश्वर में भी है। लेकिन ईश्वर में और मनुष्य में या अन्य जीवों में अंतर इतना होता है कि ईश्वर जो है वो अदृष्ट आदि कारणों से रहित होने के कारण वहाँ ईश्वर में सुख दुख की उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन मानव अदृष्ट से युक्त होने के कारण इसमें सुख दुख का अनुभव इसको होता है। अतः आत्मत्व जाति तो ईश्वर में भी है, लेकिन ईश्वर में अदृष्ट के अभाव होने के कारण इसमें सुख दुख का बोध नहीं होता, इसीलिए दुखादि की प्रतीति वहां नहीं होती। अवगतम। इस प्रकार सारांश में ये निकला कि यह न्याय दर्शन में आत्मा विशेष गुणों से युक्त, तो विशेष गुण जैसे मैंने आपको बताया कि सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये 8 आत्मा मात्र के विशेष गुण है। इसमें इस 8 गुणों में बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न, ये 3 गुण नित्य भी होते हैं और अनित्य भी। अर्थात आत्मा में रहने वाला जो विशेष गुण, उन गुणों में बुद्धि, इच्छा और प्रयत्न, ये 3 गुण नित्य भी है और अनित्य भी है। तो ईश्वर में ये तीनों गुण नित्य होते हैं, लेकिन जीव में ये तीनों गुण अनित्य होते हैं। इसी प्रकार यह आत्मा धर्म और अधर्म का आश्रय है और उसके विशेष गुणों के संबंध से उस आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह संक्षेप में हम कह सकते हैं कि योग्य प्रत्यक्ष, योग्य विशेष गुण का ज्ञान और सुख दुख आदि संबंध से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ इत्यादि ये प्रतीतियां हमें होती है, जिससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान और क्रिया का जो आश्रय है वही आत्मा है, और यह आत्मा अपने अदृष्ट के कारण कर्म फल को प्राप्त करता है और भोग करता है, और पुनः नित्य होने के कारण, संस्कारवान होने के कारण यह आगे के जन्मों को भी प्राप्त करता है। इसीलिए पुनर्जन्म, इसीलिए विशेष चर्चा तो करेंगे कि चैतन्य विशिष्ट जो आत्मा, देह को जो आत्मा चार्वाक आदि मानता है, वो इसलिए ठीक नहीं है कि ऐसे में फिर बहुत सारी चीज़ों का जो अनुभव है वो बिना संस्कार का हो नहीं सकता, फिर उसकी स्थिति कैसे होगी। तो बच्चे इत्यादि में बालक आदि को जो दूध पीने की जो प्रवृत्ति स्वतः होती है, तो इसलिए, क्योंकि यदि हम चैतन्य विशिष्ट देह को ही आत्मा मानेंगे तो प्रयत्न जो होगा वो इच्छा से युक्त होने पर ही प्रयत्न होता है, और इच्छा जो होगा वो ज्ञानवान को ही होता है। उस बालक को अभी तो पता नहीं है, तो गर्भस्थ से जो जन्म लिया है ऐसा बालक, तो उसकी इच्छा नहीं है, तो प्रयत्न नहीं होना चाहिए, और प्रयत्न नहीं है तो इसका मतलब बालक को दूध में प्रवृत्ति कैसे होती है। तो इससे सिद्ध है कि नहीं, यह आत्मा जो है यह इससे चैतन्य शरीर से भिन्न है, जो संस्कार वशात अदृष्ट के कारण उसे
संस्कार से वह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए प्रवृत्ति होती है। इस तरह से आत्मा के विषय में नैयायिकों का यह सिद्धांत है, और अन्य जो मत है उसका क्रमिक ये खंडन करते हैं। इसीलिए न तो चैतन्य विशिष्ट देह को आत्मा कह सकते, न विज्ञान के प्रवाह को ये आत्मा मान सकते। समय होने पर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आत्मा क्या चीज़ है इसके स्वरूप को बताने के लिए इतना आप लोगों के साथ पर्याप्त है। तो आज पुनः हमने प्रारंभ किया। अब ये हम नहीं कहेंगे कि हम फिर प्रारंभ करेंगे, कारण कि ये कहने पर व्यवधान हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ये अपना निरंतर कक्षा चलती रहे, और इसी के साथ हम आज की कक्षा को यही विश्राम देते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस बीच में कुछ बहुत सारा व्यवधान हो गया था, देखिए समय की स्थिति है, इसके साथ में अपन करेंगे चर्चा। धन्यवाद।